हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक मॉरल बेस्ड स्टोरी की रीडिंग करेंगे और स्टोरी के थ्रू अपनी वोकेबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स को एनहेंस करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। हमारी स्टोरी का टाइटल है पेशेंस। पेशेंस, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है विच मीन्स धैर्य या धीरज रखना, सहन शक्ति। और ये हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं? जब हमको काफी वेट करना हो किसी चीज के लिए या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो, उसमें हमको गुस्सा ना आए और हम शांत रहें, उसको हम कहते हैं पेशेंस, नाउन है। और जिस व्यक्ति को गुस्सा कम आता है, शांत रहता है मुश्किल परिस्थिति में भी, उसको हम बोलते हैं पेशेंट। वो इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो गया क्योंकि वो क्वालिटी बता रहा है नाउन की। पेशेंट, ये वाला। एक तो होता है मरीज, पेशेंट, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव है कि पेशेंट पर्सन, पेशेंट बॉय, पेशेंट गर्ल। धीरज वाला या सहनशील, धैर्यशाली। हम यहाँ पे पेशेंस की बात करेंगे, धैर्य की, धीरज की। द की टू सक्सेस, जो कि सफलता की चाबी है या सफलता की कुंजी है। इन द बसलिंग लेन्स ऑफ जयपुर, amidst, डी साइलेंट है, amidst shops selling spices and textiles। बसलिंग मीन्स हलचल से भरा, जहां काफी चहल पहल हो। ये लेन्स को डिस्क्राइब कर रहा है, गलियों को। लेन्स मीन्स गली, बसलिंग हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। सो जयपुर की हलचल भरी गलियों में या चहल पहल भरी गलियों में, अमिस्ट मीन्स बीचों बीच, शॉप्स दुकानें जो कि बेच रही थी स्पाइसेस मसाले, टेक्सटाइल्स कपड़े। स्टूड एन ओल्ड क्लॉक मेकर्स वर्कशॉप, वहां पे स्टैंड का पास्ट टेंस हो गया स्टूड, खड़ी थी एक पुरानी घड़ी बनाने वाले की दुकान। वर्कशॉप यहाँ पे है जहां पे रिपेयर की जाती हैं घड़ियां। घड़ी बनाने वाले की दुकान। यहाँ पे अमिस्ट जो है वो प्रेपोजिशन है। इन द मिडल ऑफ, बीचों बीच। द शॉप बिलोंग टू हरिलाल, an elderly man known for his extraordinary craftsmanship। वो जो शॉप थी, दुकान थी, वो हरिलाल की थी, जो कि एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति था और जो जाना जाता था अपनी, एक्स्ट्रॉर्डनरी मीन्स असाधारण, अद्भुत, वेरी अनयूजुअल। ये भी एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब कर रहा है उसकी क्राफ्ट्समैनशिप को। कारीगरी या शिल्पकारिता बोलते हैं इसको। ये भी नाउन है। द स्किल विच इज यूज्ड बाय समवन टू मेक समथिंग ऑफ हाई क्वालिटी, जो कारीगर अपनी कला में बहुत माहिर होता है, तो वो घड़ी बनाने की कला में बहुत ही माहिर था। ही वॉज नोन फॉर हिज एक्स्ट्रॉर्डनरी क्राफ्ट्समैनशिप। एवरी क्लॉक इन द शॉप वॉज यूनिक, हर एक घड़ी उसकी दुकान में, यूनिक मीन्स अनोखी थी। ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, पार्ट ऑफ स्पीच इसका भी एडजेक्टिव है। शॉप में जो हर एक घड़ी थी वो बिल्कुल अनोखी थी। फ्रॉम टाइनी पॉकेट वॉचेस टू ग्रैंड पेंडुलम क्लॉक्स, छोटी से छोटी, टाइनी मीन्स छोटी, पॉकेट वॉचेस जो हमारी जेब में भी फिट आ जाती हैं, छोटी वॉचेस से लेकर बड़ी से बड़ी पेंडुलम घड़ियां भी थी। पेंडुलम क्लॉक्स होती हैं जो दीवार घड़ी होती है और जिसमें कोई एक लटकन भी होती है। ईच टिकिंग, हर एक टिक टिक करती रहती थी, एज इफ, मानो कि इट हैड अ सोल, उसकी खुद की ही आत्मा हो। क्योंकि हर एक घड़ी बिल्कुल अलग है, यूनिक है, और सभी का अपना ही एक अंदाज है बजने का। ऐसा लगता था जैसे कि हर एक घड़ी में अपनी ही एक आत्मा हो। हरिलाल्स अप्रेंटिस रोहित वॉज अ ब्राइट बट इम्पेशेंट यंग बॉय। हरिलाल का जो अप्रेंटिस था, सहायक, इसका मीनिंग होता है सहायक, जो कि कोई कला सीखने के लिए किसी के अंडर, गुरु के अंडर काम करता है। अब वो गुरु कोई भी हो सकता है जो कि कला में माहिर हो। हरिलाल का जो सहायक था, जिसका नाम की रोहित था, वो था एक ब्राइट, प्रतिभाशाली, लेकिन इम्पेशेंट मीन्स अधीर, उसमें धैर्य की कमी थी। मैंने शुरू में बताया था कि पेशेंट एक एडजेक्टिव है विच मीन्स धैर्यवान, उसी का ऑपोजिट हो गया इम्पेशेंट। ये जो है आई एम, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। वर्ड से पहले लग के ये उसका मीनिंग ऑपोजिट कर देता है। ये भी है तो एडजेक्टिव। इम्पेशेंट मीन्स अधीर, यंग बॉय, युवा लड़का। ही ऑफन ग्रम्बल्ड, अक्सर ही वो शिकायत करता रहता था। अब ग्रम्बल होता है कोई चीज पसंद ना आए तो उसके लिए
खिंचकर शिकायत करते रहना, अक्सर ही वो शिकायत करता रहता था अबाउट के बारे में, हाउ स्लो द वर्क वाज, कि जो घड़ी बनाने का काम है वो कितना स्लो है, धीरे है। अब ये है कोटेशन मार्क्स में, सो किसी की स्पीच है ये, ही आस्क्ड वन इवनिंग, दैट मीन्स ये रोहित ने ही कहा, व्हाई स्पेंड आवर्स फिक्सिंग वन क्लॉक व्हेन यू कुड मेक मोर मनी सेलिंग चीपर फैक्ट्री मेड वंस, क्वेश्चन मार्क है। सो प्रश्न पूछा उसने कि हम घंटों क्यों बिताएं, फिक्सिंग मतलब ठीक करते हुए एक घड़ी को, जब कोई भी व्यक्ति बहुत ही चीपर मतलब कि जो इससे भी सस्ती हो वैसी घड़ियां जो कि फैक्ट्री निर्मित हों, उनको बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकता है, तो एक ही घड़ी को ठीक करने में घंटों क्यों बिताए, ये उसने पूछा एक शाम हरिलाल से। हरिलाल विद अ काम स्माइल, सो हरिलाल ने जवाब दिया एक शांत सी मुस्कान के साथ, काम मीन्स शांत, रिप्लाइड जवाब दिया, इन्वर्टेड कॉमास में हरिलाल की स्पीच है, टाइम रिवील्स द वैल्यू ऑफ ऑल थिंग्स, समय जो है वो बाहर दर्शाता है, रिवील लोगों के सामने प्रकट करता है, वैल्यू ऑफ ऑल थिंग्स सभी चीजों की असली कीमत समय के साथ लोगों के सामने आई जाती है, किसकी क्या कीमत है। रोहित, पेशेंस एंड प्रिसिशन, प्रिसिशन ऑलवेज पेज ऑफ, अब वो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति के पास पेशेंस है, धैर्य है, और प्रिसिशन मीन्स स्पष्टता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर और एग्जैक्ट, सो उसका हमेशा ही फल मिलता है। पे ऑफ ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि रिजल्ट देना या फल मिलना। पेशेंस और प्रेसिशन दोनों के दोनों नाउन है। धैर्य और सटीकता हमेशा ही फल देती है। वन डे अ वेल्दी मर्चेंट विजिटेड द शॉप विद अ ब्रोकन एंटीक क्लॉक, अब एक दिन वेल्दी मीन्स अमीर, मर्चेंट व्यापारी उस दुकान में आया, विजिट मतलब वो आया, अपनी एक ब्रोकन टूटी हुई, एंटीक का मतलब होता है पुरानी प्राचीन घड़ी लेकर। यहाँ क्लॉक के बारे में एंटीक वर्ड बता रहा है, एडजेक्टिव है ये। द क्लॉक वॉज सेड टू हैव बिलोंग्ड टू द महाराजा हिमसेल्फ, ये वाला सेंटेंस हमारा पैसिव में है कि वो जो घड़ी थी कहा जाता था कि वो महाराजा खुद महाराजा की थी। सेड टू हैव बिलोंग्ड मीन्स वो खुद महाराजा की ही थी, ये कहा जाता था उस एंटीक क्लॉक के बारे में, प्राचीन घड़ी के बारे में। इन्वर्टेड कॉमास में है, फिक्स दिस एंड आई विल रिवॉर्ड यू हैंडसमली द मर्चेंट प्रॉमिस, अब उस व्यापारी ने प्रॉमिस मीन्स वादा किया, और ये वादा किया उसने, ये बोला फिक्स दिस इसको ठीक कर दो, और मैं आई विल, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आइल, ठीक है, अगर खोल के लिखेंगे तो होगा आई विल रिवॉर्ड यू, मैं तुमको उचित रूप से, हैंडसमली रिवॉर्ड मतलब कि इनाम दूंगा, जैसा उचित होगा उस रूप से मैं तुमको इनाम दूंगा, द मर्चेंट प्रॉमिस उसने वादा किया। रोहित ईगर टू प्रूव हिज स्किल्स इंसिस्टेड ही कुड रिपेयर इट क्विकली, अब रोहित जो कि ईगर था, उत्सुक था, प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए, अपना कौशल दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए वो बहुत ही उत्सुक था। सो उसने इंसिस्ट किया, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है कि किसी बात पर आग्रह करना, जोर देना। सो उसने इंसिस्ट किया, ही कुड रिपेयर, कि वो ठीक कर सकता है उस घड़ी को बहुत ही जल्दी। हरिलाल वॉर्नड हिम, इस पर हरिलाल ने वार्निंग दी क्योंकि वो जल्दबाजी कर रहा था। हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये एक ईडियम है। हेस्ट मीन्स जल्दबाजी, और वेस्ट होता है यहाँ पे बर्बादी, कि अगर जल्दबाजी करोगे तो वो बर्बादी का ही कारण बनती है। माई बॉय, सो उन्होंने इस तरीके से उसको बोला, दिस क्लॉक नीड्स टाइम एंड केयर, अब ये जो घड़ी है उन्होंने बोला इसको तो टाइम चाहिए, समय चाहिए और देखभाल भी चाहिए, ये इतनी जल्दबाजी में ठीक नहीं की जा सकती। इग्नोरिंग हिज एडवाइस, इग्नोरिंग मीन्स ध्यान ना देना, नजरअंदाज कर देना, और एडवाइस है सलाह, उनकी सलाह को नजरअंदाज करते हुए रोहित बिगैन वर्किंग ऑन द क्लॉक, रोहित ने शुरू कर दिया काम करना उस घड़ी पर। ही रश्ड थ्रू द इंट्रिकेट इंट्रिकेट गियर्स एंड मैकेनिज्म्स, रश थ्रू ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है कि टू डील समथिंग विद समथिंग वेरी क्विकली, जल्दबाजी में काम करना ताकि वो काम जल्दी ही खत्म हो जाए। सो ही रश थ्रू इंट्रिकेट, ये एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि जब घड़ी खोली उसने तो उसको इंट्रिकेट मीन्स पेचीदा से गियर्स और मैकेनिज्म्स दिखे उस घड़ी के, थिंकिंग ओनली ऑफ द रिवॉर्ड,
सो उसने ये सब काम जल्दबाजी में इसलिए किया क्योंकि वो सोच रहा था सिर्फ इनाम के बारे में जो कि उस व्यापारी ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था। सो उसने जल्दबाजी दिखाई ये सब मैकेनिज्म और गियर्स ठीक करने में, जो कि बहुत ही पेचीदा थे। बाय इवनिंग, शाम तक, ही डिक्लेयर्ड इट फिक्स्ड, कि ये फिक्स हो चुकी है, एंड हैंडेड इट बैक टू द मर्चेंट, मीन्स वापस कर दी उसने उस व्यापारी को वो वाली घड़ी। ये वाला सेंटेंस भी पैसिव में है, ही डिक्लेयर्ड इट फिक्स्ड, कि वो फिक्स हो चुकी है, ठीक हो चुकी है, और तब उसने व्यापारी को वो घड़ी हैंडेड इट बैक, वापस कर दी। हरिलाल क्वाइटली टुक द क्लॉक फ्रॉम द मर्चेंट। अब क्या हुआ, हरिलाल ने चुपके से टुक, टेक का पास्ट टेंस है, वापस ले ली वो वाली घड़ी मर्चेंट से, व्यापारी से, एंड एग्जामिन इट, और फिर उस घड़ी का निरीक्षण किया, उसकी जांच करी, क्योंकि शॉप तो हरिलाल की ही है। द डेलिकेट मैकेनिज्म्स वर मिस अलाइंड, मिस अलाइंड। सो उसने देखा कि जो नाजुक से मैकेनिज्म, मीन्स जो भी तंत्र थे घड़ी के अंदर, वो ढंग से एक लाइन में नहीं थे। ये भी एडजेक्टिव है। इट मीन्स हैविंग एन इनकरेक्ट पोजीशन और अलाइनमेंट, उनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं थी। सो इसका मतलब घड़ी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। सम गियर्स वर डैमेज्ड ड्यू टू रोहित्स हेस्ट, और कुछ गियर्स तो जो घड़ी के पेंच थे वो तो खराब हो गए थे रोहित की जल्दबाजी के कारण, ड्यू टू के कारण। द ओल्ड क्लॉक मेकर साइड बट डिड नॉट स्कोल्ड हिज अप्रेंटिस। अब जो ये बूढ़ा घड़ी साज था, उसने आह भरी, साय मतलब आह भरना, लेकिन उसने डांटा नहीं अपने हेल्पर को। स्कोल्ड मीन्स डांटना। इंस्टेड, इसके बजाय, ही सेड, उन्होंने कहा, लेट मी शो यू समथिंग रोहित, मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ रोहित। ही टुक आउट एन ओल्ड डस्टी पॉकेट वॉच फ्रॉम अ ड्रॉर। अब उन्होंने निकाला एक बहुत ही पुरानी धूल भरी पॉकेट वॉच, जेब घड़ी, ड्रॉर, दराज से निकाली। द वॉच वॉज अनलाइक एनीथिंग रोहित हैड सीन। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पास परफेक्ट में है, कि वो जो घड़ी थी, जेब घड़ी, वो तो बिल्कुल ही अलग थी दिखने में, जैसे कि रोहित ने आज तक देखी हो। सो ऐसे भी कह सकते हैं यह घड़ी रोहित द्वारा देखी गई किसी भी चीज से बिल्कुल ही अलग थी। इट्स इंट्रिकेट पैटर्न्स शिमर्ड अंडर द लाइट। उसके बहुत ही पेचीदा पैटर्न जो थे, बनावट थी, वो चमक रहे थे। शिमर्ड मीन्स चमकना या झिलमिलाना, लाइट के नीचे वो झिलमिला रहे थे। दिस वॉच बिलोंग टू माई फादर, हरिलाल सेड। ये भी इन्वर्टेड कॉमास में है, तो अपने ही शब्द हैं हरिलाल के। उन्होंने बोला ये वाली वॉच ये मेरे पिताजी की थी। हिज वॉइस फिल्ड विद रेवरेंस, रेवरेंस ये नाउन है विच मीन्स श्रद्धा या सम्मान। उसकी आवाज सम्मान से भर गई थी अपने पिता के लिए। वेन आई वॉज योर एज, फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में है, उनके खुद के शब्द है हरिलाल के, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। वेन आई वॉज योर एज, आई टू, मैं भी, वॉज इम्पेशेंट, मैं भी अधीर था उस टाइम पे। माई फादर हैंडेड मी दिस ब्रोकन वॉच एंड सेड फिक्स इट। उस टाइम मेरे पिताजी ने मुझे पकड़ाई ये वाली टूटी घड़ी और बोला कि इसको ठीक करो। It took me months of trial and error to repair it, but in the process, I learned not just about clocks, but about life itself. ट्रायल एंड एरर ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है ट्राइंग डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग समथिंग अंटिल यू फाइंड द बेस्ट वन। मीन्स ट्राई करते रहना, गलतियां, एरर भी करते रहना, ट्राई करते रहना, गलतियां करते रहना, जब तक कि आप सबसे अच्छे रिजल्ट तक न पहुंच पाओ। सो वो कहते हैं इसे ठीक करने में मुझे कई महीनों का प्रयास लगा, टू रिपेयर इट, ठीक करने में, बट इन द प्रोसेस, लेकिन इस प्रक्रिया में, ट्रायल एंड एरर वाली प्रक्रिया में, आई लर्न, मैंने सीखा, नॉट जस्ट अबाउट क्लॉक्स, केवल घड़ियों के बारे में नहीं, लेकिन जिंदगी के बारे में भी काफी कुछ सीखा। हरिलाल देन एडेड, फिर उन्होंने और कहा, एवरी टिक ऑफ अ क्लॉक रिमाइंड्स अस दैट टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड। हर एक घड़ी की जो टिक टिक वाली आवाज होती है वो हमको रिमाइंड करती है, याद दिलाती है कि समय जो एक बार अगर खो गया, हमारे हाथ से निकल गया, तो वो कभी भी रीगेन मीन्स वापस नहीं आ सकता, दोबारा से गेन नहीं किया जा सकता, वापस नहीं मिल सकता। रशिंग थ्रू टास्क्स मे ब्रिंग टेम्पररी रिजल्ट्स। जल्दबाजी करना, रशिंग थ्रू मीन्स
काम करने में जल्दबाजी करना, रश थ्रू करना। हो सकता है कि टेम्पररी मीन्स अस्थाई, थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी रिजल्ट अस्थाई परिणाम ले आए हमारे आगे। बट प्रेसिशन एंड एफर्ट क्रिएट लास्टिंग इम्पैक्ट, लेकिन जो काम सटीकता के साथ होता है और प्रयास के साथ होता है, उसका जो भी प्रभाव होता है वो लंबे समय तक रहता है। लास्टिंग इम्पैक्ट, लास्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, इम्पैक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन सटीकता और प्रयास स्थायी प्रभाव पैदा करते हैं, ये उन्होंने रोहित को बताया। मूव्ड बाय हिज मेंटर्स वर्ड्स, अपने गुरु के इन शब्दों से, मूव्ड बाय मीन्स प्रभावित होकर, ठीक है, मूव्ड बाय प्रभावित होकर, रोहित प्रॉमिस टू रिपेयर द मर्चेंट्स क्लॉक प्रॉपरली दिस टाइम। रोहित ने वादा किया कि अब वो ठीक करेगा उस व्यापारी की घड़ी को ढंग से इस बार। फॉर वीक्स, अब हफ्तों लग गए, इसलिए है हफ्तों तक। ही वर्कड डिलीजेंटली अंडर हरिलाल्स गाइडेंस, उसने, ये एडवर्ब है एंड विच मीन्स मेहनत के साथ, परिश्रम पूर्वक, तो उसने काम किया काफी मेहनत के साथ हरिलाल के मार्गदर्शन में, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन। लर्निंग टू फाइन ट्यून द गियर्स विद पेशेंस एंड केयर, फाइन ट्यूनिंग यहाँ हुआ कि ठीक करना उनकी गियर्स को, जो भी घड़ी के पार्ट्स थे, विद पेशेंस धैर्य के साथ, और केयर मीन्स देखभाल के साथ। When the clock was finally fixed, अब जब वो वाली घड़ी, जो कि वो महाराजा की थी, जो कि कहा जाता है महाराजा की थी, वो आखिरकार जब ठीक हुई, it not only worked perfectly but also chimed with a melody. So वो न केवल पूरी तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से काम कर रही थी, बल्कि but also चाइम होता है घंटी बजने की आवाज। सो यहाँ पे है कि उसमें घंटियां भी बजी, अब वो ठीक हो गई है, सो इसलिए उसमें रिंग भी बजी विद अ मेलेडी, और मेलेडी होता है धुन, दैट सीम्ड टू सेलिब्रेट इट्स रिवाइवल, जो कि प्रतीत हो रही थी कि वो रिवाइवल मीन्स फिर से जीवित हो जाना, या आप ऐसे बोल सकते हो एक्ट ऑफ बिकमिंग और मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर अगेन, फिर से उसका उद्धार हो गया हो। सो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसमें कोई धुन बज रही है, मानो कि वो सेलिब्रेट, वो जश्न मना रही हो अपने रिवाइवल का, अपने पुनः जीवन का। द मर्चेंट वॉज डिलाइटेड एंड केप्ट हिज प्रॉमिस, अब व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने अपना वादा निभाया। केप्ट हिज प्रॉमिस मीन्स अपना वादा निभाया। रिवॉर्डिंग देम जेनरसली, और उदारता पूर्वक उसने उनको इनाम दिया। जेनरस तरीके से मीन्स बहुत अच्छी तरीके से उनको सम्मानित किया, रिवॉर्ड दिया, इनाम दिया। मोर इम्पोर्टेंटली, रोहित हैड लर्न अ लेसन दैट वुड स्टे विद हिम फॉर एवर। इससे भी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि रोहित ने एक सबक सीख लिया था, हैड लर्न, ये भी पास परफेक्ट में है, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, सबक सीख लिया था जो कि उसके साथ फॉर एवर, हमेशा, वुड स्टे मीन्स रहेगा। इयर्स लेटर, सालों के बाद, व्हेन हरिलाल रिटायर्ड, जब हरिलाल सेवानिवृत्त हुए मीन्स उनकी अब उम्र हो गई और रिटायर हुए, रोहित टुक ओवर दी वर्कशॉप, सो रोहित ने कार्यभार संभाला। टुक ओवर मीन्स वो वाला काम संभाला जो कि हरिलाल करते थे, और वर्कशॉप का कार्यभार संभाला। अंडर हिज केयर, उनकी देखरेख में, इट फ्लरिश्ड, वो जो दुकान थी, वर्कशॉप थी, वो फली फूली, काफी अच्छी चली, उसने फ्लरिश किया, एंड बिकेम फेमस अक्रॉस राजस्थान, और वो काफी प्रसिद्ध हो गई राजस्थान में, पूरे राजस्थान में। अक्रॉस मीन्स पूरे राजस्थान में। एवरी क्लॉक ही रिपेयर्ड वॉज अ मास्टरपीस, अब इसके बाद जो हर एक घड़ी वो रिपेयर करता, वो मास्टरपीस का मीनिंग होता है अ वर्क डन विद एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल, सबसे बेहतर प्रदर्शन करके काम करना। और जो फिर मास्टरपीस होता है उसे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ रचना, सबसे अच्छी रचना। एंड कस्टमर्स ट्रस्टेड हिम, और जो भी उसके ग्राहक थे उन्होंने ट्रस्टेड हिम, भरोसा किया, नॉट जस्ट फॉर हिज स्किल्स, केवल उसके कौशल के लिए नहीं, बट फॉर हिज रिस्पेक्ट फॉर टाइम एंड प्रेसिशन, बल्कि उसका जो समय को वो सम्मान देता था, समय के प्रति जो उसका सम्मान था, और सटीकता के प्रति भी जो उसका सम्मान था, इसके लिए उसको काफी रिस्पेक्ट मिलती थी उसके ग्राहकों के द्वारा। Whenever young apprentices questioned the need for such meticulous work,
अब तो यहाँ पे रोहित भी बड़ा हो गया है, तो जब उससे छोटे युवा हेल्पर्स प्रश्न पूछते थे, क्वेश्चन करते थे उसको कि इतना बारीकी से काम करने की क्या जरूरत है। मेटिक्यूलस ये एडजेक्टिव है एंड इट मीन्स गिविंग अटेंशन टू वेरी स्मॉल डिटेल्स, छोटी छोटी बातों को भी बहुत ध्यान से देखना और सावधानी पूर्वक काम करना। तो जब वो पूछते थे कि क्या जरूरत है इतना सावधानी पूर्वक काम करने के लिए, रोहित वुड स्माइल एंड से, तो वो भी अपने मालिक की तरह ही मुस्कुराता और कहता, टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट, समय सबसे मूल्यवान उपहार है। समय सबसे प्रेशियस मीन्स कीमती उपहार है। वेदर यू वेस्ट इट और यूज इट वेल, इट ऑलवेज लीव्स इट्स मार्क। अब तुम्हारे ऊपर है, चाहे तुम इसको बर्बाद कर दो समय को, या उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो। जो भी तुम करोगे वो हमेशा अपनी छाप छोड़ेगा। अगर बर्बाद करोगे तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा, और अगर आप समय का सही तरीके से उपयोग करोगे तो रिजल्ट वैसे ही मिलेगा। सो अपनी छाप वो हमेशा ही छोड़ेगा। रिमेंबर, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि याद रखना, स्लो एंड स्टेडी, स्टेडी होता है नियमित गति से या स्थिर, स्लो धीमा। सो ये एक ईडियम भी है, इसका मतलब होता है कि कंसिस्टेंट प्रोग्रेस, निरंतर लगातार अगर आप प्रगति करते जाते हो, सो वो ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि जल्दबाजी में काम किया जाए। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये आपने कछुए और खरगोश की भी कहानी सुनी होगी, जिसमें कि कछुआ रेस जीत जाता है। सो उसका भी मॉरल यही था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि नियमित रूप से आप कंसिस्टेंट होकर अगर काम करते हो तो भी आप प्रगति या सफलता हासिल करते हो, बजाय इसे कि जल्दबाजी में काम किया जाए। सो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है, टाइम इज अ साइलेंट टीचर, समय एक चुपचाप रहने वाला शिक्षक है। इट रिवॉर्ड्स दोज, ये उन लोगों को इनाम देता है, हु रिस्पेक्ट इट्स फ्लो, जो कि इसके प्रवाह का, इसके बीतने का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, इसको रिस्पेक्ट देते हैं। एंड पनिशेस दोज हु टेक इट फॉर ग्रांटेड, और उन लोगों को पनिश भी करता है, सजा भी देता है, जो कि इसको हल्के में लेते हैं। टेकिंग समथिंग फॉर ग्रांटेड मीन्स नॉट गिविंग मच इंपॉर्टेंस टू समथिंग, या ऐसे भी बोल सकते हो फेलिंग टू अप्रिशिएट समथिंग बिकॉज ऑफ ओवर फेमिलियरिटी, क्योंकि टाइम जो है उसको आप हल्के में ले लेते हो, बट लेकिन क्या होता है, समय जो एक बार चला गया, बीत गया, वो वापस नहीं आ सकता। सो इसीलिए जो इसकी रिस्पेक्ट करता है, समय की रिस्पेक्ट करता है, सो उसको तो लाइफ रिवॉर्ड देती है, इनाम देती है, और उन लोगों को सजा भी देती है जो इसको हल्के में लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। ट्रू क्राफ्ट्समैनशिप लाइक लाइफ थ्राइव्स ऑन पेशेंस एंड डेडिकेशन, और इसी तरीके से असली कुशलता जो होती है वो जीवन की तरह ही फलती फूलती है। थ्राइव मतलब फलना फूलना, समृद्ध बनना, वो जीवन की तरह ही धैर्य और समर्पण की वजह से ही पनपती है। डेडिकेशन मीन्स समर्पण। सो लाइफ में भी अगर तरक्की करनी है तो धैर्य रखना पड़ेगा, पूरा समर्पण देना पड़ेगा, जो भी हम काम कर रहे हैं तो जरूर हमको सफलता मिलेगी और सही रिजल्ट मिलेगा। सो जल्दबाजी में काम करने के बजाय हमको स्लोली लेकिन कंसिस्टेंटली काम करते रहना चाहिए, तो हम सफल जरूर बनेंगे। आप कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। बसलिंग एडजेक्टिव है, हलचल भरा, चहल पहल भरा, फुल ऑफ एनर्जिक एक्टिविटी। अप्रेंटिस नाउन है, प्रशिक्षु। हेल्पर भी बोल सकते हैं, पर्सन लर्निंग अ ट्रेड अंडर अ स्किल्ड प्रोफेशनल, किसी पेशेवर के अंडर काम करना और उस कला को सीखना। क्राफ्ट्समैनशिप नाउन है, शिल्प कला। स्किल इन अ पर्टिकुलर क्राफ्ट और ट्रेड, किसी भी कला में जो कौशल होता है उसको कहते हैं क्राफ्ट्समैनशिप। इंट्रिकेट एडजेक्टिव है, जटिल, वेरी डिटेल, कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल, पेचीदा। रेवरेंस नाउन है, श्रद्धा, रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। हेस्ट जल्दबाजी। प्रेसिशन सटीकता, क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्यूरेट और एग्जैक्ट। टेम्पररी होता है, थोड़ी देर के लिए, अस्थाई, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। मेटिक्यूलस होता है, जो छोटी छोटी डिटेल्स को भी ध्यान देता है, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, सावधानी पूर्वक काम करता है। जेनरसली एडवर्ब है, उदारता के साथ। इन अ वे दैट शोज विलिंगनेस टू गिव मोर देन नेसेसरी, जितनी आवश्यकता हो उससे भी ज्यादा जब कोई दिखाता है देने की चाह, उदारता पूर्वक। फ्लरिश्ड फलना फूलना, टू ग्रो और डेवलप सक्सेसफुली, ये वर्ब है, जेनरसली एडवर्ब है।
चाइम्ड, ये भी वर्ब है, घंटी की आवाज। मेकिंग अ म्यूजिकल रिंगिंग साउंड, मेटाफर नाउन है, रूपक। और इररिट्रीवेबल, जिसको कि वापस रिकवर न किया जा सके, अपरिवर्तनीय, ये एडजेक्टिव है। टाइम इज इररिट्रीवेबल, समय एक बार हाथ से निकल गया तो उसको रिट्रीव नहीं कर सकते, वो वापस रिकवर नहीं हो सकता। अब कुछ इडियम्स रिवाइज कर लेते हैं। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी से हमेशा नुकसान होता है। पेशेंस एंड प्रेसिशन ऑलवेज पेज ऑफ, धैर्य और सटीकता हमेशा फलदायी होते हैं, हमेशा अच्छा ही फल देते हैं। टिक, एवरी टिक ऑफ अ क्लॉक रिमाइंड्स अस, सो यहाँ पे एवरी टिक का मतलब है एक मेटाफर की तरह कि घड़ी की हर एक टिक हमें समय की निरंतरता याद दिलाती है कि समय तो बस निरंतर बढ़ता ही जा रहा है आगे। ये मेटाफर है फॉर हाउ टाइम इज ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड, तो समय तो बिना रुके हुए आगे बढ़ता जा रहा है, हमको उसको सही ढंग से यूटिलाइज करना है। वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन्ड, एक बार अगर खो गया, समय चला गया हाथ से, तो वापस नहीं आ सकता, उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे धीरे और स्थिर प्रयास अगर करें तो सफलता दिलाते हैं। कंसिस्टेंट एंड केयरफुल एफर्ट्स लीड टू सक्सेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज पेशेंस के ऊपर स्टोरी। अगर आपको पसंद आई है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।